रमज़ान की एक खामोश और पुरसुकून रात थी। घड़ी की सोइयां 2 बजने का ऐलान कर चुकी थीं और पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर आसमान पर हलाल चांद टका हुआ था और खिड़की से आती मध्यम चांदनी कमरे की दीवारों पर नर्म साए बना रही थी कि अचानक आयशा की आंख खुल गई, जैसे किसी ने उसके दिल को आहिस्ता से पुकारा हो। वो चंद लम्हे लेटी रही, सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर 2 बजे रात जगमगा रहा था। उसके जहन में अम्मी की आवाज गूंजी, बेटा, तहज्जुद के वक्त अल्लाह अपने बंदों को पुकारता है कोई मांगने वाला, है कोई माफी चाहने वाला। ये जुमला याद आते ही उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई, जैसे नींद अचानक आंखों से दूर हो गई हो और दिल में रोशनी सी भर गई हो। वो आहिस्ता से उठी, नंगे पांव ठंडे फर्श पर कदम रखा तो एक सर्द लहर जिस्म में दौड़ गई, मगर दिल में गर्मी थी, यकीन की गर्मी। वो वुजू के लिए बाथरूम की तरफ गई। नल खोला तो पानी की मद्धम आवाज रात की खामोशी में गूंज उठी। उसने चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो यूं महसूस हुआ जैसे दिन भर की थकन और दिल का बोझ बह रहा हो। हर उज़्व धोते हुए वो दिल ही दिल में कहती जा रही थी, या अल्लाह, मुझे पाक कर दे, मेरे ज़ाहिर को भी और मेरे बातिन को भी। वुज़ू मुकम्मल करके वो कमरे में वापस आई। लाइट बंद थी, सिर्फ चांदनी और एक हल्की सी लैंप की रोशनी। उसने सादा सी जाए नमाज बिछाई, हिजाब को संभाला और किबला रुख खड़ी हो गई। अल्लाहु अकबर कहते हुए उसकी आवाज में हल्की सी कपकपाहट थी, मगर दिल मजबूत था। क़याम में उसने तिलावत शुरू की। आयात आहिस्ता आहिस्ता उसके लबों से निकल रही थीं, मगर असल तिलावत उसके दिल में हो रही थी। जब वो रुकू में गई तो उसे लगा जैसे उसका गुरूर झुक रहा हो, और जब सजदे में पेशानी जमीन पर लगी तो आंसू बेइख्तियार बहने लगे। या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे गलतियाँ हुईं, मुझे माफ़ कर दे, मेरे वालदैन को सेहत दे, मेरी अम्मी को लंबी उम्र दे, उनकी हर तकलीफ़ आसान कर दे। उसके आंसू जाए नमाज को तर कर रहे थे, मगर दिल हल्का होता जा रहा था। 2 रकत के बाद वो बैठी तो उसे अपने अंदर अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे बरसों की बेचैनी किसी ने आहिस्ता से निकाल दी हो। पहली रात नींद बार बार पलकों पर आती रही, मगर उसने हिम्मत न हारी। दूसरी रात अलार्म बजा तो वो फौरन उठ बैठी। तीसरी रात वो अलार्म से पहले जाग गई। अब वो 2 बजने का इंतजार करने लगी थी। तहज्जुद उसकी आदत बनती जा रही थी, बल्कि उसकी जरूरत बन गई थी। दिन भर की परेशानियां, लोगों की बातें, छोटे छोटे दुख, सब कुछ वो सजदे में रखाती और खाली हाथ नहीं लौटती थी, बल्कि सुकून लेकर उठती थी। एक रात जब वो सजदे में रो रही थी तो दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। उसकी अम्मी दरवाजे पर खड़ी थीं। बेटी को तहज्जुद में देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। नमाज के बाद वो उसके पास आकर बैठ गईं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब अल्लाह से खुद बातें करती है। आयशा ने अम्मी का हाथ थाम लिया और कहा, अम्मी, दुआ करे, अल्लाह मुझे हमेशा जगाता रहे। दोनों ने हाथ उठाए और उस रात माँ बेटी की दुआएं आंसुओं में भीगती रहीं। रमज़ान की 27वीं रात आई तो फ़ज़ा में एक ख़ास सी रूहानियत थी। आयशा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था शायद यही वो रात है जिसका वादा किया गया है। उसने तवील क़याम किया, लंबा सजदा किया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, अगर ये लैलतुल क़द्र है तो मेरी अम्मी को जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमा। मेरे दिल की हर जायज़ दुआ कबूल फ़रमा। मुझे अपना बना ले, मुझे कभी अपने दर से दूर न करना। उस रात उसने अपने सारे खौफ, सारी उम्मीदें और सारे ख्वाब अल्लाह के हवाले कर दिए। रमज़ान ख़त्म हो गया, मगर आयशा बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक नर्म सा नूर था, बातों में ठहराव था, दिल में इत्मीनान था। अब जब भी कोई मुश्किल आती, वो घबराने के बजाय मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे मालूम था कि 2 बजे का वक्त उसका इंतज़ार कर रहा है। चंद माह बाद उसकी एक बड़ी दुआ कबूल हुई। वो खुशी से रो पड़ी, मगर उसकी पहली सोच यही थी कि ये सजदों की बरकत है। उस रात वो फिर जाए नमाज पर खड़ी हुई, मगर इस बार आंसू गम के नहीं बल्कि शुक्र के थे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी सुन ली, मुझे कभी इस दर से खाली ना लौटाना। कमरे में वही चांदनी थी, वही खामोशी, मगर आयशा अब पहले जैसी नहीं थी। उसे समझ आ चुका था कि तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं
بلکہ رب سے وہ راز کی بات ہے جو دنیا کی کوئی محفل نہیں دے سکتی۔ وہ لمحہ جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کنہا مگر سب سے زیادہ قریب، خاموش مگر سب سے زیادہ سنا جانے والا، کمزور مگر سب سے زیادہ مضبوط۔ اور اسی قربت نے عائشہ کی زندگی بدل دی، اسے سکھا دیا کہ اصل طاقت شور میں نہیں بلکہ اس خاموش سجدے میں ہے جہاں آنسو گرتے ہیں اور قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ اور اس رات کے بعد سے 2 بجے کی گھڑی اس کے لیے صرف وقت نہیں رہی بلکہ ملاقات بن گئی، ملاقات رب سے۔